नमस्कार आप सभी को। स्वागत है आपका हमारे इस प्लेटफ़ॉर्म पर। यूपी ट्रिपल एससी में कंप्यूटर की क्लास हम लोग कंटिन्यू कर रहे थे। हमारा टॉपिक था ईमेल, इंटरनेट, वर्ल्ड वाइड वेब का परिचय। इसके 140 क्वेश्चंस तक हम लोग कर चुके थे और इसी के आगे शुरू करेंगे। इसको शुरू करने से पहले यूपी ट्रिपल एससी में आपको जो वीपीओ की परीक्षा होने वाली थी आपकी ग्राम पंचायत अधिकारी की, उसके लिए आपको हमारे एप्लीकेशन पर मॉक टेस्ट की श्रृंखला, इनका वीडियो डिस्कशन कोर्स, ठीक है? मॉक टेस्ट और साथ ही साथ मॉक टेस्ट का डिटेल्ड डिस्कशन वीडियोस कोर्स भी आपको मिल जाएगा और साथ ही साथ अभी हाल ही में 65 अंकों का कंप्लीट बैच शुरू हुआ है, जो आपके पंचायती राज के 65 अंक आने हैं, जिनमें 45 अंक पंचायती राज से होंगे और 20 अंक होंगी योजनाओं से। तो ये बैच अगर आपको ज्वाइन करना हो तो आप ज्वाइन कर सकते हो एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके। एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 141 से शुरू करो। पढ़ो जरा, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक माइक्रो ब्लॉगिंग साइट नहीं है? ठीक है। माइक्रो ब्लॉगिंग साइट कौन सी नहीं है? पिंटरेस्ट है, ट्विटर है, माउस है या फिर टम्बलर है? ये माउस एक इनपुट डिवाइस होता है। यह एक इनपुट डिवाइस है और यह माइक्रो ब्लॉगिंग साइट नहीं है। ध्यान दो। वहीं अगर हम बात माइक्रो ब्लॉगिंग की करें, माइक्रो ब्लॉगिंग ये होता क्या है? दरअसल ये माइक्रो ब्लॉगिंग आपके जो भी ऑडियंस होते हैं, ऑडियंस की बातचीत के लिए या ऑडियंस से बातचीत के लिए पोस्ट बनाना, इसका मुख्य मकसद होता है। ठीक है। माइक्रो ब्लॉग क्या होता है? वहीं अगर हम आपसे पूछें कि माइक्रो ब्लॉगिंग में आप क्या-क्या करते हो? तो फिर जब आप माइक्रो ब्लॉग करते हो, माइक्रो ब्लॉग पर पोस्ट में जो भी आप पोस्ट करते हो, पोस्ट में आप टेक्स्ट डाल सकते हो, ठीक है? टेक्स्ट, इसके अलावा वीडियो या फिर आप ऑडियो को भी पोस्ट कर सकते हो। कोई इमेज है आपके पास या फिर कोई भी किसी प्रकार का वीडियो हो, इनको सबको माइक्रो ब्लॉगिंग में शामिल किया जाता है। ठीक है? ये सारे के सारे शामिल किए जाते हैं। अच्छा, अब अगर हम आपसे पूछें कि माइक्रो ब्लॉगिंग साइट क्या है? माइक्रो ब्लॉगिंग साइट, ब्लॉगिंग साइट। क्या मुझे इनके एग्ज़ाम्पल्स आप बता सकते हो? तो 2-4 एग्ज़ाम्पल इनके याद रखो, पूछे जाते हैं। सबसे पहला, जैसे ट्विटर, जैसे पिंटरेस्ट, टम्बलर या फिर आपने नाम सुना होगा इंस्टाग्राम का, आपने नाम सुना होगा फेसबुक का, ठीक है? तो ये सारे के सारे, ये माइक्रो ब्लॉगिंग साइट्स हैं। वहीं अगर आपसे माउस के बारे में पूछे, तो ये माउस एक इनपुट डिवाइस है। तो 141 में आपका कह रहा है कि कौन-सा माइक्रो ब्लॉगिंग साइट नहीं है, तो यही सही हो जाएगा। 142 देखो, वेबसाइट पर या हम कहें वेबसाइट का जो पृष्ठ होता है, जो विषय वस्तु की सारणी के रूप में काम करता है, वो क्या कहलाता है? उसे कहा जाता है होम पेज। ध्यान दो, होम पेज। इस शब्द से आप परिचित होंगे, होम पेज, ये क्या होता है? अगर मैं आपसे सीधा सा सवाल पूछूं, मुझे बताओ ये क्या है, तो आप बताओगे किसी वेबसाइट का किसी वेबसाइट का जो पहला पेज होता है, उसे होम पेज कहा जाता है। ठीक है? और इसे एक और नाम से जाना जाता है। अगर हम कहें कि इसे क्या कहा जाता है, तो आप कहोगे इसे वेबसाइट का मुख्य पेज, होम पेज कह लो या फिर मेन पेज कह लो, मुख्य पेज कहा जाता है। ठीक है? और इसके अलावा यह यानी होम पेज जो होता है, यह वेबसाइट वेबसाइट का एक रूट पॉइंट होता है, रूट पॉइंट होता है। ठीक है? और यहीं पर आप देखोगे, यहीं पर जितने भी पेजेस होते हैं, सभी पेज का लिंक होता है या हम कहें सभी पेज जुड़े होते हैं। तो इस शब्द से आप परिचित हो पाए? आपसे अगर पूछा जाए सीधा सा सवाल कि होम पेज क्या है? तो किसी वेब पेज का ये पहला पेज होता है, इसे वेबसाइट का मुख्य पेज कहा जाता है। वेबसाइट का एक अन्य रूट पॉइंट होता है या रूट नहीं, दरअसल ये रूट है। ये वेबसाइट का एक अन्य रूट पॉइंट होता है, ठीक है? और यहीं पर सारे के सारे पेजेस जुड़े होते हैं। तो ये है आपका होम पेज। वापस आ जाओ ज़रा। कह रहा है वेबसाइट का एक पृष्ठ जो विषय वस्तु की सारणी को समझाता है,
सारणी के रूप में काम करता है उसे क्या कहा जाता है? उसे आप आमुख पृष्ठ कह लो या फिर कह लो होम पेज। नेक्स्ट देखो डीओएम किस तरह से वेब पेज को दर्शाता है। सबसे पहले तो मुझे बताओ ये डीओएम है क्या? इस शब्द से परिचित हो पहले आप। ध्यान दो, डीओएम क्या है ये? इसे कहा जाता है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। डीओएम का पूरा नाम क्या है? तो आप बताओगे डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। ये क्या है? तो जब भी कोई वेब पेज ये लोड होता है, ध्यान देना, जब भी कोई वेब पेज जो होता है वो लोड होता है, तो ब्राउज़र का काम होता है कि ब्राउज़र पेज का एक पीओएम मॉडल बनाता है। ये ब्राउज़र का काम होता है। ध्यान दें, जब भी कोई एक वेब पेज लोड होता है, तो फिर ये ब्राउज़र का काम होता है कि वेब पेज जो लोड हो रहा है, पेज का एक बीओएम मॉडल बनाए। दरअसल ये जो एचटीएमएल है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, एचटीएमएल डीओएम मॉडल का निर्माण ऑब्जेक्ट के एक ट्री शेप में करता है। ट्री शेप, ट्री शेप का मतलब है वृक्ष के रूप में, वृक्ष के रूप में करता है। वापस आओ जरा अपने क्वेश्चन में। कह रहा है डीओएम किस तरह के वेब पेज को दर्शाता है? गतिशील संरचना को नहीं दर्शाता है, पुनरावर्ती को भी नहीं, ट्री जैसी संरचना को दर्शाता है। ठीक है, या हम कहें एचटीएमएल, इसको लिख लो तो ज्यादा बेहतर होगा। एचटीएमएल डीओएम मॉडल का निर्माण ऑब्जेक्ट के ट्री के रूप में दर्शाता है, के रूप में, या हम कहें किया जाता है। ठीक है, ट्री मतलब वृक्ष के रूप में। तो 143 का सही उत्तर हो जाएगा सी पार्ट। नेक्स्ट देखो, प्रोग्राम जो एचटीएमएल फाइलों और पृष्ठों को सर्व करता है क्या कहलाता है? प्रोग्राम जो एचटीएमएल फाइलों और पृष्ठों को सर्व करता है उसे कहा जाता है वेब पेज, वेब पता, या फिर वेब पृष्ठ, या फिर वेब सर्वर, या फिर होम पेज। उसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है वेब पेज, या फिर इसी को कहते हो वेब पृष्ठ। ठीक है, यही कहा जाता है इसे। ये जो वेब पेज होता है या हम कहें वेब पृष्ठ होता है, इसमें जरा एक बात समझो। ध्यान दो, ये जो वेब पृष्ठ है या फिर वेब पेज है, इसका निर्माण कैसे होता है, किससे जुड़े होते हैं ये? तो ध्यान देना, ये वेब पेज एचटीएमएल, इसका मतलब समझ पा रहे हो, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, एचटीएमएल का प्रयोग करके तैयार किए जाते हैं, तैयार किए जाते हैं। अच्छा, अब मुझे बताओ, तैयार तो हो गए, तो ये फिर आपस में जुड़े किससे होते हैं? तो ये आपस में जुड़े होते हैं हाइपरलिंक से। ये पॉइंट्स पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, हाइपरलिंक से। हाइपरलिंक से ये एक दूसरे से जुड़े होते हैं, जुड़े होते हैं किससे? एक दूसरे से, एक दूसरे से हाइपरलिंक से जुड़े होते हैं। अच्छा, मुझे ये बताओ, वेब पेज जो एचटीएमएल का प्रयोग करके तैयार किए जाते हैं, ठीक, और ये आपस में हाइपरलिंक से जुड़े भी होते हैं। तो कोई एक ऐसा स्थान भी होगा जहां वेब पेज संग्रहित होते हैं, तो वो स्थान क्या कहलाता है? ध्यान दो, ऐसा स्थान जहां ये वेब पेज संग्रहित तो होते हैं, यानी वहां पर स्टोर्ड होते हैं, संग्रहित होते हैं, उसे क्या कहा जाता है? उसे वेबसाइट कहा जाता है, वेब साइट कहते हैं। ठीक है, अच्छा, तो फिर मुझे ये बता दो, प्रत्येक वेबसाइट का पहला पेज क्या कहलाता है? आप बताओगे प्रत्येक वेबसाइट का जो पहला पेज होता है वह होम पेज कहलाता है। ठीक है, यहां से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके कवर हो रहे हैं, ध्यान दें। अगर आपसे सीधा सा सवाल पूछे ये किसका प्रयोग करके बनाए जाते हैं वेब पेजेस? एचटीएमएल का। किससे जुड़े होते हैं एक दूसरे से वेब पेज? तो आप इस टर्म का इस्तेमाल करोगे, हाइपरलिंक से। फिर अगर आपसे पूछा जाए कि जहां वेब पेज को संग्रहित किया जाता है उसे क्या कहते हैं? वेबसाइट। अगर आपसे पूछे किसी भी वेबसाइट का पहला पेज क्या कहलाता है, आप बताओगे होम पेज। ठीक है, वापस आ जाओ अपने क्वेश्चन में, इसका सही उत्तर हो जाएगा बी पार्ट। 145 में आओ, किसी वेबसाइट का परिचयात्मक पृष्ठ जो सामान्यतया साइट की सामग्री को एक तालिका के रूप में दर्शाता है उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है टूल पेज, होम पेज, टाइटल पेज, या फिर डिस्क पेज।
इसे कहते हैं होम पेज। ठीक है? हाँ। नेक्स्ट देखो 146 होम पेज किसी वेबसाइट का पहला पेज होता है। मैंने अभी आपको बताया था, पहला पेज होता है। 147 देखो निम्नलिखित में से कौन वेब सर्वर पर संग्रहित होते हैं तथा इनमें टेक्स्ट, ग्राफिक्स, ऑडियो, वीडियो और हाइपरलिंक सहित जानकारी का बहुत बड़ा भाग निहित होता है। यूआरएल होता है, वेब ब्राउजर होता है, क्लाइंट होता है या फिर वेब पेजेस होता है। यही होगा 147 का डी। वेब पेजेस मैंने आपको बताया था, ये आपस में हाइपरलिंक से जुड़े होते हैं। इनमें टेक्स्ट, ग्राफिक्स, ऑडियो, वीडियो कुछ भी हो चलता है। ठीक है? हाइपरलिंक से ये आपस में एक दूसरे से जुड़े होते हैं। तो सही उत्तर हो जाएगा डी। 148 देखो एएसपी में समर्पित लिपिकरण भाषा निम्नलिखित में से है। जावा स्क्रिप्ट है, पर्ल है, एक्सिमा है, एक्मा है या फिर वीबी स्क्रिप्ट है। वीबी स्क्रिप्ट सही होगा। देखो यहां मैं आपको पहले इसके बारे में बताता हूं। एएसपी एएसपी में जो डिफॉल्ट, ये याद रखना, एएसपी में डिफॉल्ट स्क्रिप्टिंग स्क्रिप्टिंग भाषा, ये सीधा सा सवाल पूछा जाता है आपसे और कई बार रिपीट भी हो चुका है यूपीपीसीएल एग्जाम्स में। एएसपी में डिफॉल्ट स्क्रिप्टिंग भाषा कौन सी है? तो आप बताओगे वी बी स्क्रिप्ट। इस इसे आप बिल्कुल रट लीजिए। ठीक है? 2-3 बार ये रिपीट हो चुका है। एएसपी में डिफॉल्ट स्क्रिप्टिंग भाषा कौन सी है? वीबी स्क्रिप्ट। तो ये है क्या? दरअसल अगर हम स्क्रिप्टिंग की बात करें, स्क्रिप्टिंग भाषा एक हल्की प्रोग्रामिंग भाषा होती है। हल्की प्रोग्रामिंग भाषा होती है। और ये अगर वीबी स्क्रिप्ट की आप बात करोगे, वीबी स्क्रिप्ट, तो आपको पता होना चाहिए वीबी स्क्रिप्ट इसे माइक्रोसॉफ्ट के विजुअल, ध्यान देना, वी फॉर होता है विजुअल, विजुअल, और बी फॉर होता है बेसिक। विजुअल बेसिक का एक हल्का संस्करण है, लाइट संस्करण का एक हल्का संस्करण है। तो अब मुझे बताओ कि ये वीबी स्क्रिप्ट ये किसका संस्करण है? ये संस्करण है माइक्रोसॉफ्ट का। ठीक है? अच्छा, ये जो एएसपी है, जो आपके क्वेश्चन में दिया था, एएसपी, एएसपी दरअसल ये फाइलें, जो साधारण फाइलें होती हैं उसे एचटीएमएल फाइलों में भी इनको स्टोर किया जाता है, या हम कहें एएसपी फाइलों में सर्वर स्क्रिप्ट भी होता है। तो ध्यान दें, इसमें आपसे सीधा सा सवाल पूछा था कि एएसपी में समर्पित लिपिकरण भाषा निम्नलिखित में से कौन सी है? और यहाँ मैंने आपको क्या बताया है? एएसपी में डिफॉल्ट स्क्रिप्टिंग भाषा कौन सी होती है? वीबी स्क्रिप्ट। बस इसी को याद रखो, यही बार बार रिपीट होता रहता है, वीबी स्क्रिप्ट। ठीक है? इसमें वीबी क्या है? विजुअल बेसिक। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट कह रहा है इंटरनेट पर परस्पर क्रिया, डेटा उन्मुख वेब अनुप्रयोग उत्पन्न करने के लिए निम्नलिखित का प्रयोग किया जाता है। एएसपी का, एचटीएमएल का, सीएसएस का या फिर यूआरएल का। ये किया जाता है एएसपी का। आओ देखो ये एएसपी होता क्या है, फिर से समझो इसको। बात एएसपी की हो रही है। एएसपी इसका मतलब क्या होता है? एएसपी का मतलब होता है एक्टिव सर्वर पेज। पूरा नाम याद रखना, या फिर इसे एक नाम और दिया जाता है, इसे कहा जाता है एप्लीकेशन एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर। एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर कह दो या फिर एक्टिव सर्वर पेज कह दो। ठीक है? ये जो एएसपी होता है, ध्यान दो, ये जो एएसपी है, अगर हम आपसे पूछें कि एएसपी ये क्या है, तो आप बताओगे एएसपी वेब पेज बनाने के लिए, वेब पेज बनाने के लिए सर्वर साइड स्क्रिप्ट इंजन है, स्क्रिप्ट इंजन है। तो अगर आपसे सीधा सा सवाल पूछे कि वेब पेज बनाने के लिए सर्वर साइड स्क्रिप्ट इंजन किसे कहा जाता है, यही है एक्टिव सर्वर पेज। ठीक है? एएसपी। और ये जो एएसपी होता है, एक्टिव सर्वर पेज होता है, यह मूल रूप से एक सर्वर पेज होता है, एक सर्वर पेज होता है। और आमतौर पर इसमें जो प्रोग्राम्स होते हैं उनको एम्बेडेड किया जाता है, इसमें प्रोग्राम्स को एम्बेडेड किया जाता है। ठीक है? एम्बेडेड किया जाता है।
अच्छा, एएसपी जो होता है वो फाइलों को पढ़ने और निष्पादन करने के साधारणतया काम आता है। वापस आओ। इंटरनेट पर परस्पर क्रिया डेटा उन्मुख वेब अनुप्रयोग उत्पन्न करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? आप बताओगे यही है एक्टिव सर्वर पेज, एएसपी। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 150। कह रहा है कि ईमेल का पता abcdef.gmail.com ये अवैध है। ये जो ईमेल का आपको पता दिया गया है ये अवैध है। क्यों? क्योंकि ईमेल पते में निम्नलिखित में से क्या होना चाहिए? ये पूछ रहा है। तो जो abcdef.gmail.com है, यहाँ डॉट नहीं, यहाँ एट द रेट होना चाहिए। इस सिंबल का इस्तेमाल आप करेंगे, तो ये चौथा आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है? नेक्स्ट देखो 151। जब आप करते हैं, क्या करते हैं? स्नूज़ अ मेल करते हैं, आर्काइव अ मेल करते हैं, या फिर ऐड अ मेल टू टास्क करते हैं, या फिर ऐड स्टार टू अ मेल करते हैं। तो जीमेल आपको इसे बाद में, दिन में, कल, इस सप्ताह के अंत में, सप्ताहांत पर, या अगले सप्ताह फिर से पेश करने का विकल्प देता है। बताइए भाई, जब आप क्या करते हैं? जब आप करते हैं स्नूज अ मेल, इस शब्द को पकड़ो और यहां मुझे बताओ। एक शब्द है स्नूज, इसका अर्थ क्या होता है? स्नूज का अर्थ होता है दिन में झपकी लेना। ध्यान देना, इसका अर्थ होता है दिन में झपकी लेना। अच्छा, अब मुझे ये बताओ, जैसे सपोज करो ये आप हो और आप अपना काम कर रहे हो, कर रहे हो, कर रहे हो, करते चले जा रहे हो। लेकिन एक समय ये आता है कि जब आप थक जाते हो और आपको झपकी आ जाती है। तो जिस समय आप झपकी लेते हो, तो क्या उस समय आपके सामने आपका काम होता है? नहीं, काम तो होता नहीं है। फिर जैसे ही आपकी आँख खुलती है, आपके समक्ष फिर से काम खड़ा हो जाता है। ठीक उसी प्रकार इसको समझने का प्रयास करो, स्नूज़ अ मेल को। इसमें होता क्या है कि किसी मेल को स्नूज़ करने पर वह जीमेल के इनबॉक्स में कुछ समय के लिए हट जाता है। ठीक है? कुछ समय के लिए का मतलब है 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन वगैरह, वगैरह। तो यही कह रहा है कि स्नूज़ अ मेल क्या है? तो आप कहोगे किसी ईमेल को स्नूज़ करने पर वह जीमेल के इनबॉक्स से जीमेल के इनबॉक्स से कुछ समय के लिए कुछ समय के लिए यह हट जाता है। ठीक है? कुछ समय के लिए हट जाता है। वापस आ जाओ। वही आपसे पूछ रहा था कि जीमेल आपको इसके बाद में, दिन में, कल, इस सप्ताह, या फिर सप्ताह के अंत में, या फिर अगले सप्ताह फिर से पेश होता है, यानी कि कुछ समय के लिए हटा है। तो वो कौन-सा विकल्प होगा? वही होता है स्नूज़ अ मेल। नेक्स्ट देखो 152। निम्नलिखित में से एक वैध ईमेल एड्रेस कौन-सा है? वैध ईमेल एड्रेस जहाँ पर एट द रेट हो, डॉट हो, यानी कि एट द रेट इधर इधर हो आपका यूज़र नेम और इधर हो आपका डोमेन नेम। ये तो गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। gmail.com ये सही होगा। ठीक है? ये आपका यूज़र नेम भी है और ये आपका डोमेन नेम भी है और ये आपका एट है। तो 152 का सही उत्तर हो जाएगा डी। नेक्स्ट देखो 153। निम्नलिखित में से कौन-सा एक विकल्प है जो अमान्य ईमेल एड्रेस है? मान लें कि एट द रेट के बाद की विषय वस्तु सही है। एट द रेट के बाद की विषय वस्तु ये अगर सही है, तो फिर आपको ये चेक करना है यहाँ पे। चेक करो ज़रा यहाँ पे, ये आपका गलत हो जाएगा, डबल डॉट नहीं आएँगे। ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखो 154। निम्नलिखित में से कौन वैध ईमेल आईडी नहीं है? वैध ईमेल आईडी कौन-सी नहीं है? success.institute@gmail.com। और कह रहा है कि वैध ईमेल आईडी नहीं है। success@gmail.com, सक्सेस ये गलत हो जाएगा, हाइफ़न नहीं आता है। हाइफ़न का इस्तेमाल हम नहीं करते हैं। ठीक है? हाँ। नेक्स्ट देखो 155, 155। निम्नलिखित में से कौन कथन गलत है? कौन से कथन गलत हैं ये पूछ रहा है आपसे। ईमेल पते में केवल एक एट द रेट चिन्ह होना चाहिए। हाँ, ये तो ठीक है। बीसीसी फील्ड सीसी फील्ड के समान है। अंतर बस इतना है कि इसमें प्राप्तकर्ता गुप्त रहते हैं। ये भी दोनों की दोनों सही है आपके, गलत कोई नहीं है। 156 देखो, आपकी ब्लैक लिस्ट पर प्रत्येक ईमेल हमेशा फ़ोल्डर में जाते हैं। किस फ़ोल्डर में जाते हैं? आपके जो ब्लैक लिस्ट पर आपकी जो ब्लैक लिस्ट होती है, ब्लैक लिस्ट पर प्रत्येक के जो ईमेल आते हैं, वो हमेशा स्पैम में जाते हैं। स्पैम। आपका सही उत्तर हो जाएगा डी। 157 देखो,
निम्नलिखित में से कौन से अनचाहे मेल होते हैं? बताओ भाई। अनचाहे स्पैम ये भी होते हैं। सी पार्ट सही हो जाएगा। 158 देखो, रे टॉमलिंसन को किसका श्रेय दिया जाता है? रे टॉमलिंसन के बारे में यहां पर आप समझो दो चार बातें। ईमेल का विकास, ईमेल का विकास, ध्यान दें, ईमेल का विकास ये किसने किया? रे टॉमलिंसन ने। ठीक है। इसके अलावा ये है कौन? आप बताओगे। ये है एक अमेरिकी वैज्ञानिक। यह एक अमेरिकी वैज्ञानिक हैं, रे टॉमलिंसन। ध्यान दें, इंटरनेट पर ईमेल प्राप्त करने के लिए कुछ प्रोटोकॉल्स हैं, या फिर इंटरनेट पर ईमेल भेजने के लिए कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं। जैसे एक आपने नाम सुना होगा पीओपी। ये क्या होता है? ये होता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। ठीक है। और एक आपने नाम सुना होगा एसएमटीपी। इसको बोलते हैं सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। जब भी कभी इंटरनेट पर, ध्यान देना, जब भी कभी इंटरनेट पर ईमेल संदेश प्राप्त करने के लिए आप प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करोगे तो वो होगा पीओपी। फिर से समझ लो, इंटरनेट पर ईमेल संदेश को जब भी कभी प्राप्त करने के लिए आप प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करोगे वो होगा पीओपी। वहीं एसएमटीपी क्या है? जब भी कभी आप इंटरनेट पर संदेश को भेजने के लिए भेजने के लिए प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करोगे वो होगा एसएमटीपी, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है। एक बात और याद रखना, जो हमारा ईमेल होता है, ईमेल में दो सब सिस्टम, या हम कहें ईमेल दो सब सिस्टम से निर्मित होता है। ईमेल दो सब सिस्टम से निर्मित होता है। ठीक है। ईमेल चूंकि दो सब सिस्टम से निर्मित होता है तो पहला होता है यूजर एजेंट और दूसरा होता है मैसेज ट्रांसफर एजेंट। ध्यान दें, इन दोनों को याद रखना, यूजर एजेंट और मैसेज ट्रांसफर एजेंट, ये दोनों ही हाँ आपके ईमेल में रहते हैं। तो रे टॉमलिंसन को किसका श्रेय दिया जाना चाहिए? सबसे पहला, ईमेल भेजने के लिए। 159 देखो, कह रहा है कि निम्नांकित में से कौन निःशुल्क ईमेल सेवा प्रदाता है? हॉटमेल है, रेडिफ मेल है, याहू है, ये सारे के सारे हैं। 160 हॉटमेल, ये शुरू किया गया था। ये कब शुरू हुआ था? 1996 में। ठीक है। और आपको मैं इसका थोड़ा सा इतिहास बता दूं, ये जो हॉटमेल है 1996 में इसको शुरू किया गया था, और दो लोगों ने इसको शुरू किया था। एक तो थे भारतीय मूल के ही थे, इनका नाम था सबीर भाटिया, और एक थे जैक स्मिथ। और इसे 1997 में माइक्रोसॉफ्ट ने खरीदा। ठीक है। और फिर इसका नाम डाल दिया गया था आउटलुक। अब आजकल इसे माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक कहा जाता है। तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा सी पार्ट। ठीक है। ये हमारे 160 क्वेश्चन थे कंप्यूटर में ईमेल, इंटरनेट, www से संबंधित, और इसके आगे हम लोग नेक्स्ट डे कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद।